प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एचआर सर यूट्यूब चैनल आप लोगों का फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, हम बड़ी गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को लक्ष्य हासिल हो और आप लोगों को एक अच्छा प्रमाणिक ज्ञान आप लोगों को मिले। लॉकडाउन का फ़ायदा आप उठा सकते हैं और बहुत अच्छी तैयारी घर बैठ करके कर सकते हैं। लक्ष्य को एक्वायर करने के लिए अपने को बहुत ही प्रमाणिक नॉलेज और सीधी भाषा शैली संभावित सारे पर्सन अपने पास होने चाहिए, तब जाके हम कहीं टॉप करते हैं और अपना सिलेक्शन होता है। तो सरकारी नौकरी आप लोगों को मिले, आप लोगों को अच्छा नॉलेज मिले, इसी उद्देश्य को लेकर के आज की हमारी ये क्लास है और हमेशा ही हमारा ये प्रयास रहता है। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वह क्या है, महावीर स्वामी। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा ले सकें। टॉपिक अपन शुरू करेंगे महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जो फर्स्ट बार जीके स्टार्ट कर रहे हैं कि जिन्होंने स्कूल से निकले हैं उनके लिए मैं बता दूं कि प्रथम बात तो यह है कि ये जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म और जैन धर्म के जो महापुरुष हुए हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। और पिछली वाली क्लास अगर आप लोगों ने देखी है तो सारी चीज़ क्लियर है आप लोगों के। तो मैं बता रहा हूँ, उसको स्टार्ट ये कर रहा हूँ कि जैन महावीर स्वामी जो हैं वो क्या है, जैन धर्म के अवसर्पिणी काल जैन धर्म के अवसर्पिणी काल के 24वें या अंतिम तीर्थंकर है। ये फर्स्ट लाइन आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर कौन है, तो आप बताएंगे महावीर स्वामी। और प्रथम तीर्थंकर आप लोगों को पता है ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर। दूसरी बात आप लोगों से पूछ ले कि निम्नलिखित में से जैन धर्म के उत्सर्पिणी काल का प्रथम तीर्थंकर कौन सा है। पर्सन आप लोगों से पूछ आ गए एग्जाम में कि क्वेश्चन क्या पूछा कि उत्सर्पिणी जैन धर्म के उत्सर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर कौन है। पर्सन आप लोगों के सामने आ गया। प्रथम तीर्थंकर निम्नलिखित में से कौन से हैं। प्रथम तीर्थंकर निम्नलिखित में देखो, आप लोगों के सामने ऑप्शन लिख रहा हूं मैं। नंबर 1 महावीर स्वामी, बी पार्श्वनाथ, सी ऋषभदेव और डी नेमिनाथ। सेलेक्ट आप लोगों को करना है। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। मैं आप लोगों की टॉपिक के प्रति गंभीरता जांचने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग कितना गंभीर होकर के पढ़ाई कर रहे हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए इसी के लिए है कि जैन धर्म के उत्सर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर निम्नलिखित में से कौन से हैं। प्रश्न सामने है। तो आप लोगों का जो टिक आउट होगा, कुछ स्टूडेंट जो फर्स्ट बार रीड कर रहे हैं वो तो कंफ्यूज होंगे प्रथम तीर्थंकर में और अंतिम तीर्थंकर में। तो देखिए, महावीर स्वामी जो हैं वो 24वें तीर्थंकर हैं और ऋषभदेव जो हैं ये प्रथम तीर्थंकर हैं। प्रथम तीर्थंकर कौन से हैं? ऋषभदेव हैं। और अंतिम तीर्थंकर कौन से हैं? महावीर स्वामी हैं। तो इनमें कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे और कुछ स्टूडेंट जो हैं जो कंफ्यूज नहीं है, जो पढ़ रहे हैं अच्छे कोचिंग्स में, वो क्या रीड करेंगे, टिक लगाएंगे ऋषभदेव पे। किस पे लगाएंगे? ऋषभदेव पे। मैं एक ऑप्शन चेंज कर रहा हूं यहाँ पर, डी की नेमिनाथ की जगह उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, मतलब नन ऑफ दीज, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो मैं बता दूं कि ज्यादातर स्टूडेंट टिक लगाने वाले हैं प्रथम तीर्थंकर के नाम से ऋषभदेव पे। ठीक है,
लेकिन मैं ये बता दूं कि जिन्होंने यहां पर टिक लगाया उसका भी आंसर गलत है, जिन्होंने यहां पर टिक लगाया उसका भी आंसर गलत है। ठीक है, तो फिर किसका आंसर सही होगा? तो आंसर जिन्होंने यहां टिक लगाया उपरोक्त में से कोई नहीं, उसका आंसर सही होगा। अब आप सोच रहे हो कैसे? क्योंकि मेरे को पता है कि ज्यादातर लोग इस लाइन पे, इस शब्द पे, इस पर्सन की जो आत्मा है उत्सर्पिणी काल, इसके ऊपर लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, जिसके कारण यहां पर प्रथम तीर्थंकर की जगह अंतिम तीर्थंकर भी आ जाता तो वो भी आप लोगों का गलत हो जाता। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर फॉक्सी पॉइंट पर्सन का ये है उत्सर्पिणी काल। उत्सर्पिणी काल अब शुरू होगा जैन धर्म का, उसमें भी 24 तीर्थंकर होंगे, लेकिन अभी उस प्रथम तीर्थंकर का अवतार नहीं हुआ है। और जब प्रथम तीर्थंकर का अवतार नहीं हुआ है तो 24वें तीर्थंकर का अवतार कहां से होगा भाई? तो इसका मतलब क्या है? इस पर्सन का सही आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। अब इस पर्सन की सार्थकता कहां पर है कि इसको कैसे सही पर्सन में बदला जाए, कि यहां से इसको हटा दिया जाए। सॉरी, क्या लिखेंगे यहां पर? अवसर्पिणी काल, ये पर्सन बनता है अवसर्पिणी काल। पर्सन क्या आ गया? जैन धर्म के अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर हैं। तब आप लोग बताएंगे ऋषभदेव, और अगर यहां पर अंतिम तीर्थंकर आ गए तब आप बताएंगे महावीर स्वामी। ठीक, ये अवसर्पिणी काल के हैं। तो कौन से तीर्थंकर है? महावीर स्वामी अवसर्पिणी काल के अंतिम तीर्थंकर हैं। अब हम चर्चा करते हैं, इनको याद करते हैं, क्योंकि पढ़ने को तो सारी किताबों में है, लेकिन कहाँ आपको फोकस करना है वो एचआर सर की क्लास में आप लोगों को मिल सकता है, बाकी की क्लासेज में नहीं मिलेगा। बाकी की क्लास पैसे कमाने के लिए है, एचआर सर की क्लास आप लोगों को पढ़ाने के लिए है। तो देखिए अपन क्या चर्चा करेंगे, अवसर्पिणी काल के 24वें व अंतिम तीर्थंकर है। अब मैं इनकी बात आप लोगों को बताता हूं। एक लाइन देखिए, आपको इसका महावीर स्वामी का ये सर्किल अपन तैयार करते हैं। बढ़िया, महावीर स्वामी के बारे में एक बढ़िया सर्किल तैयार करते हैं। नंबर फर्स्ट अपन तैयार करेंगे इसके जन्म मृत्यु की पर्सन जो बनते हैं उनके बारे में। तो जन्म व मृत्यु दोनों साथ याद करें, क्योंकि किताबों में क्या है, जन्म पहले लिख देते हैं और मृत्यु लास्ट में टॉपिक में जाके लिखते हैं। तो जब तक आप जन्म याद करते हैं तब तक मृत्यु भूल जाते हैं, और जब मृत्यु याद करते हैं तब तक जन्म भूल जाते हैं। एग्जाम में कंफ्यूज हो गया तो एक पर्सन भी आप लोगों को कंपटीशन से बाहर कर सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें एक मोबाइल नंबर याद रखें, 599 527। महावीर स्वामी का मोबाइल नंबर ले जाइए, जब भी कंफ्यूज हो उनको फोन करके पूछ लेना कि भाई आपका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी। मोबाइल नंबर है 599 527, ये तो कम से कम याद रखना, 599 527। मतलब महावीर स्वामी का जन्म होता है 599 में और मृत्यु होती है 527 ईस्वी में। जन्म कब होता है? 599 ईस्वी पूर्व, ईपू ध्यान रखना, ईपू। आगे बात समझ में। अब कुछ और बातें मैं आप लोगों से करता हूं कि कंफ्यूज कहां पर होता है। इनके माता पिता के नाम में भी होता है, इनकी पत्नी के नाम में भी होता है, और इनकी पुत्री वगैरह पुत्र वगैरह नाम में भी होता है। फिर एज के अकॉर्डिंग कब ग्रह त्याग किया, कब ज्ञान प्राप्त हुआ, इनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक सिंपल सेंटेंस आप लोगों को काफी कंफ्यूज दूर करने वाला है। देखिए कौन सा सेंटेंस है। दूसरा मैं बोलूंगा कि एक जैन स्त्री यशोधरा, एक जैन स्त्री यशोदा ही कर लो, इनको यशोधरा छोड़ दीजिए। एक जैन स्त्री यशोदा ने महावीर को, एक जैन स्त्री यशोधरा ने महावीर को कुंड में पाया। ठीक है, एक जैन स्त्री यशोदा ने महावीर को कुंड में पाया। ये सेंटेंस याद करने में ज्यादा आसान है। एक जैन स्त्री है, जैन धर्म अपन पढ़ रहे हैं, नाम क्या है? यशोदा। एक जैन स्त्री यशोदा ने महावीर को कुंड में पाया। इस सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कुछ क्वेश्चन याद करवाएगा। कैसे? एक जैन स्त्री का मतलब होता है अपन जैन धर्म की अपन बात कर रहे हैं, और जैन धर्म का स्त्री का मतलब यहां पर है कि से स्त्री में जो से है उसका नाम है सिद्धार्थ।
और जो त्र है, त्रि का मतलब होता है त्रिशला, यानी कि सिद्धार्थ व त्रिशला जो है, सिद्धार्थ पिता का नाम है किसके, महावीर स्वामी के, और त्रिशला माता का नाम है। जब आप लोग ये याद हो जाएंगे तो ये सेंटेंस आप लोगों को उसको पकड़ के रखेगा। और पत्नी जो है यशोदा, यशोदा क्या है, इसकी पत्नी का नाम है। यशोदा क्या है, इसकी पत्नी की, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है। सिद्धार्थ पिता, त्रिशला यशोदा, त्रिशला इसकी माता। स्त्री नाम याद हो जाएगा तो स्त्री क्या है, सिद्धार्थ पिता का नाम है इसमें, और त्रिशला उनकी माता का नाम है। ये चीज आप लोग ध्यान में रख रहे हैं, पिता माता। अब इनमें दो चीज और, यशोदा कौन है, इनकी पत्नी का नाम है, ठीक है। और फिर कुंड में पावा, मतलब यह है कि कुंड में पाया, कुंड में मतलब कुंड ग्राम में इनका जन्म होता है। जन्म कहां पर होता है, कुंड ग्राम। कब होता है, मैंने बताया था 599 527 याद रख लेना, कुंड ग्राम। और यह है कुंड ग्राम वैशाली के निकट है, वैशाली के निकट। और पावा का मतलब पाया का मतलब होता है पावापुरी, पावापुरी है राजगृह के निकट, ठीक है। यहां इनकी मृत्यु होती है, निर्वाण या मृत्यु को प्राप्त करता है। ये महावीर स्वामी का एक इनिशियल डिटेल अपन चर्चा कर रहे हैं। अब पिताजी के बारे में छोटे छोटे ज्ञान आप लोगों को पता होगा। पिताजी जो थे, सिद्धार्थ इनका नाम, और वज्जी संघ के ज्ञातक कुल के प्रमुख थे। वज्जी संघ, पिता किस कौन से संघ के हैं, पिताजी, पिता महावीर स्वामी के पिता वज्जी संघ, वज्जी संघ के ज्ञातक कुल के प्रमुख, ठीक है। वज्जी संघ के ज्ञातक कुल के प्रमुख, वज्जी गणराज्य और ज्ञातक कुल के प्रमुख। माता त्रिशला जो थी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन, लिच्छवी राजा चेटक की बहन, कौन, त्रिशला। लिच्छवी का राजा था, उसकी बहन थी, लिच्छवी का राजा क्या नाम था, चेटक। चेटक की बहन की माता का नाम त्रिशला, माता थी। तो पिताजी सिद्धार्थ और माताजी त्रिशला। त्रिशला चेटक की बहन, ठीक है, लिच्छवी के राजा की बहन थी। और पिताजी वज्जी संघ के ज्ञातक कुल के प्रमुख थे, वज्जी संघ वज्जी गणराज्य के प्रमुख थे। ये आप लोग माता पिता के बारे में आप जान चुके हैं। अब मैं कुछ और आप लोगों को बात बताऊंगा इनकी, जो जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए चर्चा करता है। देखो, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था अणोजा। क्या नाम था, अणोजा। और एक और नाम है इसका प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था अणोजा या प्रियदर्शनी। और इनके दामाद का नाम था जामाली, जामाली। महावीर स्वामी के मतलब पुत्र अणोजा और जामाली, ये पति पत्नी थे, समझ गए। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अणोजा और दामाद का नाम क्या था, जामाली। क्या नाम था भाई, जामाली, अणोजा जामाली। और एक और नाम आप ध्यान में रखेंगे, नंदीवर्धन। जामाली के बारे में एक बात बता देता हूं, यहां पर भी इंपॉर्टेंट है कि महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम उपदेश अपने दामाद को ही दिए थे, ये ध्यान रखना। सर्वप्रथम उपदेश, सर्वप्रथम उपदेश, नाम से संबंधित खूब सारे प्रश्न आते हैं। सर्वप्रथम महावीर स्वामी ने अपना सर्वप्रथम उपदेश किसको दिया, अपना केवल्य ज्ञान का बखान किसको किया, तो आप बताएंगे अपने दामाद को। और दामाद कौन थे, जामाली थे। कौन थे, जामाली थे। फिर नेक्स्ट आप नाम एक और ध्यान में रखेंगे, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, ये नंदीवर्धन कौन था भाई, नंदीवर्धन जो था इसका बड़ा भाई था, किसका, महावीर स्वामी का बड़ा भाई। इसका भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। महावीर स्वामी के नंदीवर्धन के बारे में क्या खास बात है कि महावीर स्वामी ने ग्रह त्याग किया माता पिता की मृत्यु के पश्चात। इनके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए और एक्सपायर होने के बाद उन्होंने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया और 30 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया,
30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, तो इजाजत ली भाई साहब से कि भाई साहब आई एम गोइंग टू फॉरेन, आई एम गोइंग टू रिजुपालिका नदी के तट पर तपस्या करने जा रहा हूं, तो आप लोग घर का ध्यान रखें, मुझे इजाजत दें। तो नंदीवर्धन बड़े भाई से इन्होंने इजाजत लेकर कहाँ निकल पड़े, तप के लिए निकल पड़े, तपस्या के लिए निकल पड़े नंदीवर्धन। फिर एक और नाम आप ध्यान में रखेंगे, चंदना। क्या नाम ध्यान में रखेंगे? चंदना। आप लोग ध्यान में रखेंगे कि चंदना कौन थी, कि चंदना जो थी वह प्रथम भिक्षुणी, महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी, प्रथम भिक्षुणी का नाम है चंदना। महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी कौन थी भाई? चंदना थी। और चंदना जो थी वह चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। चंदना कौन थी? चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। ये महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनी थी, जैन भिक्षुणी। कौन? चंदना। तो बड़ा भाई नंदीवर्धन और दामाद जामाली, पुत्री का नाम अणोजा या प्रियदर्शनी। जन्म मृत्यु 599 527। कितने वर्ष तक जिंदा रहे? 72 वर्ष तक। ठीक है। अब एक और नाम से संबंधित पॉइंट अपन चर्चा कर रहे हैं। इनके रिश्तेदारों के नाम खुद राजा हस्तिपाल। ये राजा हस्तिपाल जो थे, इन्होंने, ये राजा हस्तिपाल क्यों महत्वपूर्ण है कि प्रश्न पूछ लेते हैं। इन्होंने इनकी उपस्थिति में ही अपना देह त्याग किया था। ठीक है। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में, कहां पर देह त्याग किया? पावापुरी में। कौन से राजा की उपस्थिति में देह त्याग किया? राजा हस्तिपाल की उपस्थिति में देह त्याग किया। कुछ नाम इनसे संबंधित। अब कुछ डिजिट के पर्सन अपन चर्चा करेंगे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और महावीर स्वामी से जुड़े हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में जैन धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा कर देंगे, महत्वपूर्ण शिक्षाओं की चर्चा करेंगे। देखिए इनके महावीर स्वामी का महत्वपूर्ण पॉइंट मैं क्या बता रहा हूं कि इन्होंने गृह त्याग, कई बार पूछ लेते हैं, गृह त्याग कब किया भाई? गृह त्याग किया 30 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। फिर दूसरी बात क्या है, किसकी आज्ञा किससे ली भाई गृह त्याग के लिए? तो मैंने आप लोगों को बता दिया, आज्ञा ली नंदीवर्धन, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, नंदीवर्धन से आज्ञा ली। नंदीवर्धन कौन था भाई? इनका बड़ा भाई था। नंदीवर्धन कौन था? इनका बड़ा भाई था। तीसरी बात, कितने वर्षों तक कठोर तपस्या की? कितने वर्षों तक महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक कठोर तपस्या की? तो 12 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या की। और कहां की भाई? रिजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है। रिजुपालिका नदी के तट पर। आपको मैं ये भी बता दूं कि रिजुपालिका नदी के तट पर और तपस्या करने वाले जो तीर्थंकर हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 ऋषभदेव, इन्होंने भी रिजुपालिका नदी के तट पर ही तपस्या की। नंबर नेक्स्ट नेमिनाथ, और लास्ट में है महावीर स्वामी। इन तीनों ने कहां पर? रिजुपालिका नदी के तट पर कौन सा ज्ञान प्राप्त किया भाई? कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है। कितने वर्ष तक तपस्या की? 12 वर्ष तक। और ज्ञान, कैवल्य ज्ञान कब प्राप्त हुआ? कैवल्य ज्ञान आप ध्यान में रखेंगे, कैवल्य ज्ञान 13वें वर्ष में। ठीक है। 13वें वर्ष में इनको कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं कहूंगा कि महावीर स्वामी से प्रश्न पूछते हैं, एक केवल्य ज्ञान ही पूछ लेते हैं। केवल्य ज्ञान जो है एक परम ज्ञान है, एक जिसको कहेंगे एक विशेष ज्ञान है और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है केवल्य ज्ञान। तो केवल्य ज्ञान जो है वो महावीर स्वामी को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ? 12 वर्ष की तपस्या के बाद केवल्य ज्ञान। कौन सा ज्ञान? पूर्ण ज्ञान, केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। और
नेक्स्ट अपने ये कहेंगे कौन से वर्ष में, 13वें वर्ष में। कौन से वृक्ष के नीचे, वृक्ष तो साल वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन सी नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर। कौन से नदी के तट पर भाई, ऋजुपालिका नदी के तट पर। वैशाख मास की 10वीं को कब प्राप्त हुआ, वैशाख मास, वैशाख मास की 10वीं। ठीक है, वैशाख मास की 10वीं को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ 13वें वर्ष से। ठीक है, 13वें वर्ष जब तपस्या की, 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की, 13वें वर्ष केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद इनके खूब सारे नाम हुए। इनको कहने लगे, क्या क्या नाम कहने लगे, देखिए कौन कौन से नाम। कहानियां बहुत जुड़ी हुई हैं, पहले अपन कॉमन बातों की चर्चा कर रहे हैं। क्या क्या नाम हो गए, इनको कहेंगे केवल्य कहने लगे। पहले तो केवल्य, नेक्स्ट जिन, जिन इनको कहने लगे। तीसरा महावीर, महावीर इनको कहने लगे। फिर चौथा अरहत, अरहत भी इनको कहने लगे। ठीक है, केवल्य, जिन, अरहत, ये इनके नाम। और निर्ग्रंथ है। वैसे निर्ग्रंथ तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, निर्ग्रंथ भी इनको कहते हैं। लेकिन केवल्य, जिन, महावीर, जिन का मतलब हो गया, जिन नाम पढ़ने पर ही इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। और इनका, जिन का मतलब होता है इंद्रियों पर विजय करने वाला, विजेता। ठीक है, महावीर अप्रक्रम, जिसको हरा नहीं पाए। अरहत, अरहत का मतलब होता है योग्य या पूजनीय। ये कई बार शब्द आ जाता है। अरहत शब्द जो है, अरहत, महावीर स्वामी को अरहत भी कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महावीर स्वामी के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। नाम ये होंगे ऑप्शन में, चौथा को, तीसरा या कोई भी ऑप्शन अलग होगा। तो केवल्य भी कहा जाता है, जिन भी कहा जाता है, महावीर भी कहा जाता है, और अरहत भी कहा जाता है। अरहत का मतलब होता है योग्य। ये पूछ लेते हैं कई बार, और मेरे को लगे कि हाँ आप लोगों को बताना है, वो जरूरी है। योग्य या पूजनीय, अरहत का मतलब होता है योग्य या पूजनीय। ठीक है, निर्ग्रंथ, बिना बंधन के, जिनको सांसारिक के बंधन से जो मुक्त हो चुका हो, उनको कहेंगे निर्ग्रंथ, बिना बंधन के। आ गई बात समझ में। तो ये महावीर स्वामी के कई नाम है। एक दो बात और संख्यात्मक, कि महावीर स्वामी ने जब केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ 13वें वर्ष, उसके बाद 30 वर्षों तक हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों के बारे में लोगों को बताया और अपने धर्म का, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने धार्मिक आडंबरों से मुक्ति, धार्मिक आडंबर, पाखंड, इनसे मुक्ति के लिए ज्ञान प्रसारित किया। और इन्होंने तप, वेदों के अस्तित्व को नहीं माना, वेदों के अस्तित्व को नहीं माना, लेकिन उन्होंने कहा कि ईश्वर के अस्तित्व को माना, वेदों के अस्तित्व को नहीं माना। फिर वेद ही सब कुछ है, ऐसा इन्होंने नहीं माना जैन धर्म ने। 30 वर्ष तक इन्होंने प्रचार प्रसार किया और 72 वर्ष की आयु में इनको क्या प्राप्त हुआ, देह त्याग किया, निर्वाण प्राप्त हुआ। तो ये किससे संबंधित है भाई, जैन धर्म, या अपन यूं कहें कि महावीर स्वामी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें थी, आप इनको याद करेंगे और एग्जाम में सक्सेस होंगे। अगली क्लास आप लोगों के लिए जैन धर्म की महत्वपूर्ण बातें, एक सभी इंपॉर्टेंट पर्सन जैन धर्म के, वो अगली क्लास में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।